नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। इस वीडियो में आपको हिंदी के जो प्रश्न आए वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। बात करें डिफिकल्टी लेवल का, तो डिफिकल्टी लेवल जो है काफ़ी ईजी प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान आया है और अधिकांश क्वेश्चन जो है हमारे प्रैक्टिस से टकराए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही जज कर पाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चीन का दीवार किसने बनाया था। अब देखिए कोई क्वेश्चन पूछने वाली है कि चीन का दीवार जो है ये सी हुआंगटी नामक आदमी जो है बनाया था। दुनिया के 7 अजूबा में इन्हें भी शामिल किया गया है। दुनिया का ये सबसे बड़ा दीवार है। ये अंतरिक्ष से भी देखने को मिल जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में किस किला को जो है भारत का चीन का दीवार कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ के जो किला है जो आपका राजस्थान के अंदर स्थित है, इसे भारत के चीन का दीवार कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। देखिए दोस्तों, मैं सब दिन सजेस्ट करते आया हूं कि आपको जो लुसेंट में विविध वाली चैप्टर है वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और यहां से आपको पूछ दिया गया है भारत का प्रथम महिला राज्यपाल। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो है ये सरोजनी नायडू है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूं, इसीलिए मैं एनालिसिस आज ठीक से नहीं करा पाया। आज मेरा ड्यूटी था और मैं भी ड्यूटी से घर जा रहा हूं। रास्ते में ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको जो है जो वीडियो जो है आपका मिस न हो। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछे तो सरोजनी नायडू, जो 1925 में किया था कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर वहीं पर खाली कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछे तो आपका आंसर एनी बेसेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एनी बेसेंट जो है एक आयरिश लेडी थी और इसे भारतीय नागरिकता भी प्राप्त था। इसीलिए अगर खाली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला पूछे तो आपका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था संवेग का एसआई मात्रक क्या होती है। देखिए दोस्तों, संवेग का जो सूत्र होता है मास गुने वेलोसिटी होता है। तो आप इससे भी लगा सकते हैं। मास का क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, और वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जिस प्रकार से ऑप्शन में लिखा गया होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टीएच विनायक का संबंध किससे है। ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। यहाँ पर इसे हम लेवल मॉडरेट में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जनरली इस नाम को हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकांश बच्चा इसमें तुक्का ही लगाएंगे। तो टीएच विनायक जो है ये घाटम नामक एक वाद्य यंत्र होता है जो आपका जो एक भगोना के जैसा रहता है। तो इस वाद्य यंत्र को प्ले करते हैं आपका टीएच विनायक। तो ये राइट आंसर घाटम करके आना था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए फीफा में सब दिन बताते आया हूं कि फीफा काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको फीफा से क्वेश्चन देखने को मिला था। सेकेंड शिफ्ट में भी आपसे फीफा का जो है मुख्यालय पूछ दिया है, क्योंकि फीफा अभी अभी हुआ है। और सबसे बड़ी बात फेमस होने का वजह यह है कि इंडिया का जो टीम था फुटबॉल वाली, उसे यहाँ से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, खेलने नहीं दिया गया। इसलिए काफी चर्चा का विषय बन गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए फीफा पूछा गया था। इसका मुख्यालय, फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख के अंदर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फीफा का स्थापना कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। 4 साल के अंतराल पे ये खेल खेली जाती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था संविधान में जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा था। देखिए मैं कल ही के प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन और 104वां संविधान संशोधन बताया था। उसी संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है आपका। तो जीएसटी से संबंधित जो विधेयक है ये आपका 122वां विधेयक करके जो है लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। लेकिन इससे रिलेटेड जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन ऑप्शन में 122वां दिया गया था, विधेयक की बात कर रहा था। तो 122वां आपको राइट आंसर करके आना होगा। बात करें जीएसटी से संबंधित, तो जीएसटी लागू होता है इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी का मैक्सिमम लेवल कितना है, तो 28% से ज्यादा जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी से संबंधित अगर आर्टिकल पूछे तो 279A होता है जीएसटी परिषद से संबंधित। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। संविधान का 103वां संविधान संशोधन आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से है, जो सामान्य वर्ग के लोग जो आपका गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब गरीब है, उसे 10% आरक्षण देने की बात कही गई है 103वां संविधान संशोधन के थ्रू। 104वां संविधान संशोधन जो है ये एंग्लो इंडियन में जो लोकसभा में 2 सदस्य अब विधानसभा में 1 सदस्य का नॉमिनेट किया जाता था, वो वाला सिस्टम को खत्म किया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे 101वां, 102वां, 103वां, 104वां संविधान संशोधन को। अगला एक प्रश्न फिर से फीफा से पूछा गया कि फीफा में जो आपका पेनल्टी किक और गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है पेनल्टी किक से। तो इस प्रकार से आपको जो है
प्रश्न पूछा गया है। तो गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसे हम पौने 2.5 मीटर के करीब मान के चलेंगे, 2.45 के करीब होता है, 2.44 ही होता है वैसे, लेकिन 2.45 मीटर मैं यहाँ पर आंसर में लिखा हूँ। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था और यही राइट आंसर करके आपको आना था। अगला एक प्रश्न आपका हिंदी सेक्शन से देखने को मिला, कवित्री की सही वर्तनी क्या है। तो जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं क वहर्षिकार य त्रैदुर्गीकार, ये आपका कवित्री का सही वर्तनी है, मतलब सही कौन सा लिखा है आपको मैं फिर से बता दूं। एक शब्द है आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद जो है ये भी आपको देख के जाना है, इसका सही वर्तनी इस प्रकार से होता है, ये भी आपके एग्जाम में छपेंगे। सरोवर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, सरोवर का ताल हो जाता है, यानी जिसे पोखरा बोलते हैं गाँव घर में, सरसी हो जाता है, ये सब आपका जो है सरोवर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था हिरण का पर्यायवाची शब्द, देखिए एकदम कॉमन लेवल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो हिरण का जो पर्यायवाची शब्द होता है मृग होता है, और ऑप्शन में भी मृग दिया गया था, ये लो लेवल का पर्यायवाची शब्द है और डायरेक्ट हिट करता है बच्चे को, और सीधे सीधे आंसर है इसका मृग। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है ये आपका कई सारा होता है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। वैसे अम्बोडी, जलाधि, सिंधु, ये सब जो है आपका सिंधु सागर भी हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको हमारे वीडियो के प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो के थंबनेल पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कलबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है, राजस्थान राज्य से जो है संबंधित है। कठपुतली नृत्य का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपका राजस्थान से संबंधित है, कठपुतली नृत्य। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गणगौर हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, ये सभी भी राजस्थान राज्य से संबंधित है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो है ये आपका राजस्थान से राज्य से संबंधित है, अजमेर में होता है, लेकिन पुष्कर उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में होता है, ये भी मैंने डिफाइन करके बताया था। अगला जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि नौखाई त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बथुकुम्मा जो है आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा त्रिपुरा, हॉर्नबिल नागालैंड है ना, लोसांग सिक्किम, लोसार लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 2018 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। देखिए काफी अच्छा प्रश्न था ये, इसे करंट सेक्शन के ही प्रश्न कहेंगे, क्योंकि विराट कोहली का 2 साल फॉर्म काफी खराब रहा था और अभी अभी जो है पाकिस्तान की एक सीरीज में इन्होंने वापसी किया है शतक लगा के। तो 2018 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया के लिए 400 T20 मैच खेलने वाला कौन प्रथम प्लेयर बना है, तो रोहित शर्मा बना है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, करंट सेक्शन से छपेगी और मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अब तक ये आपका विराट कोहली के पास ही है। वहीं पर आईपीएल से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो आईपीएल में सबसे अधिक विकेट की बात आएगी तो डेविन ब्रावो जो है सबसे अधिक विकेट लिए हैं। दूसरा स्थान लसित मलिंगा का आता है, ठीक है। तीसरा स्थान जो है अमित मिश्रा का आता है। चौथा स्थान जो है यजुवेंद्र चहल का आता है विकेट लेने के मामले में। और आईपीएल का जो भी मतलब डाटा है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझा दिया था, क्योंकि आईपीएल जो है पिछला वाले से ही पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है। देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी ये दोनों का उद्गम जो है अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में स्थित है, अमरकंटक के पहाड़ी से होती है। जबकि सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर फ्लो होने लगती है और नर्मदा नदी जो है ये आपका पश्चिम की ओर फॉलो होने लगती है। और सब पटना के समीप यानी आरा से थोड़ा और आगे निकलेंगे तो कोइलवर एक जगह है, वहां से थोड़ी और आगे जो सोन नदी जो है गंगा में समा जाती है, ठीक है। तो ये गंगा की सहायक नदी हो गई और किस तरफ बहती है, उत्तर की तरफ। लेकिन अमरकंटक के मतलब नर्मदा नदी जो अमरकंटक से ही निकलती है, ये आपका उल्टा दिशा में बहने वाला नदी है। भारत का गिने चुने नदी ही उल्टा दिशा में बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदी जो है डेल्टा का निर्माण भी नहीं करता है। डेल्टा भारत में अगर सबसे बड़ी डेल्टा, भारत ही क्यों विश्व में अगर सबसे बड़ी डेल्टा की बात कर ले तो सुंदरबन डेल्टा है, जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, साथ साथ बांग्लादेश के कुछ पार्ट में फैला हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। साथ ही साथ सरदार सरोवर परियोजना हो गया, ओमकारेश्वर परियोजना हो गया, ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और अगर डेल्टा का निर्माण नहीं करता है तो कोई चीज का तो निर्माण करता होगा, तो एक्सचुरी का निर्माण करता है आपका नर्मदा नदी। दोस्तों आज का था ये आपका वीडियो, जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को आपके साथ लाया, सभी ऑथेंटिक प्रश्न है, आप मिला भी सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अगर जो हमने पहले प्रैक्टिस सेट आपको, अगर आपके पास 5-6 दिन या 10 दिन की टाइम है इस एग्जाम को देने के लिए, तो जो हमने प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड कराया विथ पीडीएफ, उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं जो भी जीके जीएस के प्रश्न आ रहे हैं, मैक्सिमम प्रश्न जो है हमारे पीडीएफ से ही आ रहे हैं। अगर आपकी
अगर आपने पहले से ही रीड किया है तो आप खुद ही जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये पीडीएफ लेके आप टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और सभी पीडीएफ को एकत्रित करके जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको दोहराया जाएगा। जैसे मैंने एमटीएस का एनालिसिस करवाया, ग्रुप डी का एनालिसिस करवाया, तो बहुत सारे प्रश्न जो है हूबहू रिपीट किए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और मुझे याद आ गया, जो बच्चे ने बताया कि न्यूटन का सेकंड लॉ पूछा था। क्या पूछा था? न्यूटन का सेकंड लॉ पूछा था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, तो इन्होंने पूछा था कि भाई जो गति के दूसरा नियम है कौन दिए हैं, तो इसका आंसर भी न्यूटन है, क्योंकि गति का इन्होंने 3 नियम दिया है। साथ ही साथ न्यूटन महोदय जो है ये शीतलन का नियम दिया है। तो ये बात सब भी आपको ध्यान रखना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।